रिजल्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के लाल बोकारो ज़िले के चंदनक्यारी ब्लॉक के फतेहपुर गांव के रहने वाले अर्जुन महतो, जिनकी उम्र महज अभी 23 वर्ष से थे, वो असम में पोस्टेड थे, सेना के जवान थे, आर्मी में थे। मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान वो शहीद हो गए। आप ज़रा सोचिए, मात्र 23 साल के इस लाल को कितनी कम उम्र में वो देश के लिए चले गए। और आप सोचिए कितनी दुख की बात है, उनके जाने के बाद सेना की तरफ से कुछ नहीं मिला। आप सबों को पता है कि 2022 में केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत सेना में अब नियुक्ति लेती है। अग्निवीर योजना के तहत 4 साल की नौकरी होती है और 4 साल नौकरी होने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जो उनके पीएफ काटते हैं वही 10 लाख रुपये सिर्फ दिए जाते हैं। आप सोचिए गरीबों की कितनी भरी मजाक है। सेना में कौन जाते हैं दोस्त? सेना में गरीब लोग ही जाते हैं। आप ज़रा सोचिए, मात्र 4 साल आपको रखेगा, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ज़रा सोचिए कितनी दुख भरी बात है। पहले क्या होता था, आप आर्मी में हैं, बीएसएफ में हैं, कहीं भी सेना में जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिर्फ उसी में 4 साल का स्कीम है, बाकी नहीं है। क्योंकि सेना यही होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बाकी सब अर्धसैनिक हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ। बीएसएफ सब में परमानेंट नियुक्ति होती है, लेकिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इसमें मात्र 4 साल की ही अब नियुक्ति होती है। पहले हमेशा के लिए नियुक्ति होता था, लाइफ टाइम के लिए, लेकिन अब मात्र 4 साल के लिए ही है। एक गरीब घर का बच्चा सेना में जाता है और उनकी अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो आप ज़रा सोचिए, देश के लिए लड़ते लड़ते अगर वो वीर गति को प्राप्त करते हैं और उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है, कितनी दुख की बात है। गरीब लोगों के साथ इतनी बड़ी अन्याय हो रहा है इस देश में। ज़रा आप सोचिए, ऐसे लोगों के साथ कौन रहेगा बताइए। झारखंड सरकार ने फ़िलहाल उन्हें 10 लाख की सहायता राशि और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। लेकिन आप सबको मैं बता दूं, सरकार जो घोषणा करती है ना, वो नौकरी लेने में बहुत मुश्किल हो जाती है। उन्हें परिवारों को दर दर भटकना पड़ता है। ये नौकरी उन्हें आर्मी के द्वारा नहीं दिया गया है, ये नौकरी झारखंड सरकार ने अपने सहानुभूति से दे दिया है। वो नौकरी मिलना आसान नहीं है, ये सिर्फ घोषणा किया गया है, लेकिन जिस दिन नौकरी उन्हें मिल जाएगा ना, आप समझिए मिल जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आप अगर कोई जुआ हैं, देश की सेवा करते हैं, तो उन्हें अगर किसी भी कारण से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें अच्छा राशि मिलना ही चाहिए। आप ज़रा सोचिए, एक नेता, मंत्री को एक बार अगर विधायक बन जाते हैं और सांसद बन जाते हैं तो जीवन भर उन्हें पेंशन दिया जाता है। आप ज़रा सोचेंगे तो आश्चर्य आपको होगा। और देश पर शहीद होने वाले जवान को कुछ नहीं दिया जाता है, कितनी शर्म की बात है। इससे अच्छा गरीब के घर के बच्चे रिक्शा चला लेंगे, ठेला पर गुपचुप बेच लेंगे, लेकिन कोई अब सेना में नहीं जाना चाहेंगे। आप ज़रा सोचिए, आप उस परिवार के बारे में आप ज़रा सोचिए, क्या आपको लगता है कि अगर वो परिवार की स्थिति अगर अच्छी रहती तो उनके घर के बच्चे 4 साल की अग्निवीर योजना में जाते? आप ज़रा सोचिए, कभी नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता वो। लेकिन उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब होगी, इसीलिए वो 4 साल के अग्निवीर योजना में चले गए देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर किसी कारण से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को इतना ज़रूर मिलना चाहिए ताकि उनकी स्थिति ठीक ही रहे। आप ज़रा सोचिए, किसी का भाई, किसी का बेटा इस दुनिया से चले गए, आप सोचिए उनके दर्द को आप कैसे महसूस कर सकते हैं। आप ज़रा सोचिए, आप उसकी जगह होते तो क्या आपके साथ बीतता। बहुत अफसोस की बात है दोस्त। आप कभी भी अपने घर के बच्चे को, अपने कभी भी लोगों को अग्निवीर योजना में मत जाने दीजिए, मत जाने दीजिए, कभी भी नहीं। देश का सेवा कौन करेगा? ये गरीब का बच्चा का ठेका लिया है क्या? गरीब का बच्चा ही देश की रक्षा करेगा, बाकी बात सब मस्ती से रहेगा? ये कहाँ का नीति है बताइए।
बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विधायक सांसद को हमेशा भर के लिए बॉडीगार्ड, जीवन भर पेंशन, आप जरा सोचिए। लेकिन एक गरीब का बच्चा देश की सेवा करेगा, कितना दुख भरी बात है। आपके बच्चे कोई भी काम कर सकते हैं और उस काम को करने के लिए प्रेरित कीजिए, लेकिन कभी भी आप सेना में मत भेजिए। 4 साल का जो है ना, वो बहुत ही खराब स्थिति है। परमानेंट था तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उसमें जाने के बाद अगर कुछ आकस्मिक घटना हो जाती तो परिवार की स्थिति खराब नहीं होती है। लेकिन 4 साल में जाने के बाद, जब से 4 साल की नियुक्ति आ गई, तब से अगर किसी परिवार पर कोई घटना घटती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। ये तो राइज की सिंपैथी थी, इसीलिए सरकार ने अपना दिखाया दरिया दिली, इसीलिए इन्हें मिल गया, अलग बात है। लेकिन इसे सेना के द्वारा कुछ नहीं मिलता है। आप ज़रा सोचिए, ये बहुत ही मार्मिक घटना है। इसीलिए आप लोग यह ज़रूर अपने आप में चिंतन कीजिए और गहन की मंथन कीजिए कि आप कभी भी, चाहे कुछ भी स्थिति कितनी खराब क्यों ना हो, आप अपने घरों के बच्चों को सेना में कभी भी मत भेजिए। 4 साल की नौकरी में आप कभी मत भेजिए। परमानेंट रहता तो अच्छी बात थी, कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि अगर उनकी निधन हो भी जाते हैं तो उन्हें अच्छी राशि मिलता है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दुख की बात है दोस्त।